तो मन के अंदर दर्द पैदा, तो बच्चों को पढ़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण यादव जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज अखिल भारतीय भारतवर्षीय यादव महासभा के इफ्तारी समारोह में मंच पर विराजमान बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी, महासभा के माननीय अध्यक्ष श्री स्वपन कुमार घोष जी, माननीय विधायक श्री श्रीकांत यादव जी, माननीय विधान पार्षद प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी। अब लोगों का पदनाम नहीं बोलता हूँ, केवल नाम बोल देता हूँ। बिल्कुल, ये तो बहुत सुंदर लगने वाला श्री वासन भाई अहेर जी, हमारे अभिभावक श्री उदित राय जी, श्री लाल बाबू राय जी, श्री सत्यप्रकाश सिंह यादव जी, श्री दिनेश यादव जी, ब्रिगेडियर प्रदीप जी, श्रीमती मंजू जी, और जिनके कारण मैं यहाँ पाया डॉक्टर रोहिलाल यादव जी, डॉक्टर विनोद कुमार यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी, श्री के.पी. यादव जी, सुरेश कुमार जी और मंच के संचालक लाल बाबू जी। अब नाम छोड़ देता हूँ, ठीक है, अतिथि बुरा नहीं मानेंगे, पक्का नाम लेंगे तो नाम ही लेते रह जाएंगे। बाकी सभी सम्मानित सभी अलग अलग प्रदेशों से आए हुए सभी अधिकारीगण, नेतागण और सभागण उपस्थित सम्मानित भाइयों बहनों, आप खुद भी महसूस कर रहे हो जब पदाधिकारियों का परिचय हो रहा था और अलग अलग प्रदेशों से आए हुए प्रतिनिधियों का परिचय जब हो रहा था, तब इस बात को देख रहे थे कि हम सब अलग अलग दलों के लोग थे। कोई एक दल के लोग नहीं, अलग अलग दलों के प्रतिनिधि थे। और पता नहीं क्यों मेरा परिचय कराने वाले ने परिचय कराना छोड़ दिया कि मैं जितना कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, उतने दिन बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष था। ये क्यों नहीं बताने वाले? मैंने ये जानबूझ इसलिए कहा थे, हम अलग अलग दलों के लोग हैं, लेकिन कोई एक बात कॉमन है, कुछ तो कॉमन है। आज एक साथ एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं, तो हमें उस कॉमन चीज को खोलना है। अगर हम अपने दल के प्रचार में इसका काम उपयोग करेंगे, हम छोटे हो जाएंगे, हमारा संगठन बड़ा नहीं हो सकता, हम भी छोटे हो जाएंगे। तो हमें इस बात की तलाश करनी पड़ेगी कौन सी चीज कॉमन है जो हम सबको जोड़े रख रहा है। तो आप जब गौर करेंगे तो दो तीन बातें जो है ऐसी है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि सबके लिए प्रिय है। वो है शिक्षा, वो है विकास और सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण। ये तीन चीज ऐसी है जो हम सबको जोड़े रखते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब कोई सामाजिक संगठन काम करती है, राजनीतिक संगठन नहीं है, अलग अलग दल के लोगों से राजनीतिक संगठन हो ही नहीं सकता है, सामाजिक संगठन। और जब सामाजिक संगठन है तो विचार करना पड़ेगा कि हम अपने समाज की त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं। केवल हम अपेक्षा अगर करेंगे, केवल अपेक्षा से काम नहीं चलता है, केवल डिमांड से काम नहीं चलता, बल्कि हमें इस बात का विचार करना पड़ेगा कि हमारे समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां विराजमान हैं, उनको दूर करने के लिए कौन सा अभियान कर, क्या प्रयास नहीं कर रहे होंगे, ऐसा नहीं करना, लेकिन क्या क्या करें इसकी चर्चा भी ज्यादा होनी चाहिए, वो ज्यादा लाभप्रद है। दूसरा, शिक्षा के विकास की बड़ी अच्छी बात है कि मंच पे ऐसे लोग विराजमान हैं जिन लोगों ने अभी मुझे बता रहे थे विस्तार से छपरा के बारे में कि उदित राय जी, लाल बाबू जी यहाँ छात्रावास बना रहे हैं, कई जगह छात्रावास बने होंगे। गरीब यादव के बच्चों को पढ़ने की विशेष सुविधा देने का काम कई लोग यहाँ कर रहे हैं, मौजूद हैं यहाँ, अच्छा काम है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या इसको और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है? क्या मैं गया था, अभी मैं 4 देशों की यात्रा करके लौटा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस और लंदन गया। उन चारों देशों में वहाँ के जो बिहार के लोग थे उनसे मिले गए, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उस बिहार के लोगों में आपके समाज के लोगों की संख्या कम नहीं थी, और वो वहाँ मजदूरी करने नहीं गए, वो वहाँ के प्रमुख पदों पर विराजमान होकर के स्कॉलर थे, और वो सब है अपने ही समाज के लोग थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हम बिहार के धरती पर जब बैठे हैं तो हमको अनुभव करना पड़ेगा, आज भी एजुकेशन के मामले में हम उस ऊंचाई पे नहीं पहुंचे हैं जहाँ दक्षिण के लोग पहुंचे होंगे, जहाँ गुजरात के लोग पहुंचे होंगे, या और कुछ प्रदेश के लोग पहुंचे होंगे, शायद हम नहीं पहुंचे। तो यहाँ के संस्था को इस बात का विचार करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को पर्याप्त शिक्षा मिले, पर्याप्त मार्गदर्शन मिले, और शिक्षा मिले मैंने कैसे? शिक्षा संस्थान तो है,
लेकिन उसकी जो अगर कोई गरीब है तो कैसे उसको प्रोत्साहित करके, अगर योग्य है तो कैसे हम बढ़ा सकते हैं शिक्षा के सपनों को आगे, इसका विचार करने की आवश्यकता है। और दूसरी जो बड़ी बात है वो विकास। दुनिया छोटी हो गई, अब दुनिया इतनी छोटी हो गई कि एक मोबाइल में पूरी दुनिया समा जाती है। तो जो ज्ञान का दायरा है वो बदल गया है। अब केवल ग्रेजुएट हो जाना ही कोई मायने नहीं रखता, अब केवल कोई डिग्री हासिल करने की का मायने नहीं रखता। अब तो तकनीकी युग आ गया। इस तकनीकी युग में उस दृष्टि से कैसे हमारे बच्चे पारंगत हो जाएं, हमें इसका विचार करना पड़ेगा। हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा और उसके हिसाब से चीज़ों को बढ़ना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा। और तीसरी बात जो मुझे लगती है वो है भगवान श्री कृष्ण। हम सब उनके वंशज हैं। मुझे मालूम नहीं आपके मन के अंदर क्या है, लेकिन मेरे मन को कुछ होता है। मैं गया था पिछले साल, मैं एक बार गया, अभी एक साथ यात्रा किया, मैं द्वारका का, मथुरा का, वृंदावन का जाता भी रहता हूँ बार बार। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुजरात के मित्रों को। पहले जब मैं द्वारका जाता था तो नाव से जाना पड़ता था और डर भी लगता था पता नहीं नाव गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा समुद्र में। अब तक जाकर के वहाँ देखना पड़ता था। लेकिन मैं इस बार जब गया द्वारिका, मुझे प्रसन्नता है कि वहाँ की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने वहाँ एक पुल बना दिया है। अब नाव से द्वारिकापुरी जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप बाई रोड द्वारका जा सकते हैं। ये व्यवस्था खड़ी है। मैं गुजरात के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं मथुरा जाता हूँ तो मन के अंदर दर्द पैदा होता है। जब भगवान को अपने देखता हूँ, मंदिर देखता हूँ, ऐसी गुफा से होकर जाना पड़ता हूँ उनका दर्शन करने के लिए, मन के अंदर दर्द पैदा होता है। क्या हम सोच सकते हैं इस बात का? क्या भगवान श्री कृष्ण को जंजाल से बाहर निकालेंगे? क्या हम सोच सकते हैं अपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के उद्धार के लिए हम अपनी आवाज़ दूर करने का काम करेंगे? क्या हम विचार कर सकते हैं इसका? ये सब कॉमन इशू है। ये दलों की सीमा में बंधे हुए लोग नहीं हैं, दलों की सीमा की बंधी हुई चीज भी नहीं है। दलीय बाध्यता के कारण हम विरोध करते हैं और समर्थन करते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों के लिए हमारी आवाज़ उठनी चाहिए। दल के लोग बाद में आगे जो आवाज़ उठाएं, पहले हम अपनी आवाज़